हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सौरभ और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसफार्मर गैस जनरेशन चार्ट। तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स होते हैं एंड जो वाइंडिंग होते हैं वो इमर्स होते हैं ऑयल में। तो फ्रेंड, अगर हम किसी भी ट्रांसफार्मर को फुल लोड पर चलाएंगे, अगर ट्रांसफार्मर का एलवी रेटिंग है 1100 एम्पियर और मैं ट्रांसफार्मर को 1000 एम्पियर 1050 या फिर 1100 एम्पियर पे रन कर रहा हूं, तो जो वाइंडिंग होंगे ट्रांसफार्मर का उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएंगे। जो वाइंडिंग होंगे वो हीटअप करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके कारण क्या होंगे, जो ऑयल है जो ट्रांसफार्मर में वो भी हीट करेंगे, वो भी उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और वंस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं किसी ऑयल का सर्टेन लिमिट से ज्यादा, तो जो ऑयल होते हैं उसमें गैसेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक हाइड्रोजन, इथेन, मीथेन, इथिलीन, एसिटिलीन। इस टाइप के गैसेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के ऑयल में गैसेस जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ट्रांसफार्मर के ऑयल में सर्टेन केमिकल डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन या फिर केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर, जिसके कारण जो ट्रांसफार्मर के कोर है, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग्स है या फिर ट्रांसफार्मर के ऑयल है, उसके प्रॉपर्टी उसके प्रॉपर्टी डैमेज या फिर डिटोरिएट होते हैं। तो हमें किसी भी ट्रांसफार्मर का में ये इंश्योर करना है कि उसमें कोई गैसेस जनरेट ना होना स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर गैसेस जनरेट हो रहे तो वो सर्टेन लिमिट से ज्यादा ना हो। तो उसके लिए हम डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, लाइक डिजॉल्व गैस एनालिसिस। तो हम अभी समझेंगे कि अगर कोई भी ट्रांसफार्मर में कितने डिग्री सेल्सियस पे कौन से गैस जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर सपोज कोई फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर में, तो अगर फॉल्ट जब होता है तो एक हैवी करंट, एक इनरस करंट सेंस करता है कोई ट्रांसफार्मर। तो उसके कारण जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग काफी ज्यादा टेम्परेचर सेंस करते हैं, लाइक 700 डिग्री सेल्सियस, 600, 500 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण जो ट्रांसफार्मर के ऑयल है उसमें भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आप कोई ट्रांसफार्मर को देखे होंगे तो आप ये नोटिस किए होंगे कि कोई भी ट्रांसफार्मर में ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई लगे होते हैं, दैट इज ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर एंड वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो जो इसके अलार्म होते हैं वो जनरली 90 डिग्री सेल्सियस पर दिए जाते हैं, और जो ट्रिप है वो 110 टू 120 डिग्री सेल्सियस पर दिए जाते हैं, कि अगर 120 डिग्री सेल्सियस अगर मेरा टेम्परेचर आया किसी ऑयल का, तो मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो ओपन हो जाना चाहिए, ट्रिप हो जाना चाहिए। तो अगर मैं 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 120 डिग्री सेल्सियस ही मैं क्यों दे रहा हूं अलार्म और ट्रिप, उसे उसे अगर हमें जो समझना है, तो उससे पहले हमें गैस जनरेशन चार्ट को समझना होगा। तो गैस जनरेशन चार्ट ये शो करता है कि कितने टेम्परेचर पे कौन सा गैसेस ऑयल में आ सकते हैं। तो अभी समझिए कि सबसे पहले ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं वाई एक्सिस में, यहाँ पर जो भी गैसेस है ट्रांसफार्मर के ऑयल में जो आ सकते हैं, लाइक एसिटिलीन, इथिलीन, इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन, तो वहां वो दिखाए गए हैं। और जो एक्स एक्सिस है वहां पे टेम्परेचर दिए गए 250 टू 700 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि हाइड्रोजन एंड मीथेन बिगिन टू फॉर्म इन स्मॉल अमाउंट ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये 160 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे ही ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस आएगा, हाइड्रोजन और मीथेन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन एट अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस, आप ये लाइन देख सकते हैं 250 डिग्री सेल्सियस, इथेन विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इन ट्रांसफार्मर ऑयल। तो यहां पर आप देख सकते हैं 250 डिग्री सेल्सियस में जो इथेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। नाउ एट 350 डिग्री सेल्सियस में इथिलीन, जो इथिलीन है वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे ट्रांसफार्मर के ऑयल में। अभी आप एक नोटिस करेंगे कि जैसे ही मेरा अगर यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस है, तो जो मेरा मीथेन और इथेन है उसके प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मीथेन और इथेन मेरा कब तक रहेंगे, जब अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस तक, एंड आफ्टर 300 डिग्री सेल्सियस जो मीथेन और इथेन के प्रोडक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और इथिलीन के प्रोडक्शन इंक्रीज होंगे। देन अगर कोई ट्रांसफार्मर सीवियर फॉल्ट सेंस करता है, तो उसका जो टेम्परेचर है अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जैसे ही अगर 700 डिग्री सेल्सियस होगा, एसिटिलीन विल स्टार्ट जनरेटिंग इन ट्रांसफार्मर ऑयल। तो जैसे ही एसिटिलीन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर है वो हैवी करंट सेंस किए हैं, जिसके कारण जो ट्रांसफार्मर के ऑयल के जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो इससे मेरा कोर है या फिर वाइंडिंग उसमें भी इशू आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो ट्रांसफार्मर का ऑयल को या तो
सर्कुलेट करना पड़ेगा या फिर चेंज करना चाहिए, या फिर जो ट्रांसफार्मर का कोर या वाइंडिंग में कुछ अगर डिटोरिएशन आया अदर टेस्ट करने के बाद हमें पता चला है, तो हमें उसका भी जो इशू है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। अभी एक क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर में का जो वाइंडिंग है उसमें इंसुलेशन, पेपर इंसुलेशन होता है। तो वो पेपर इंसुलेशन डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके जो सेलुलोज है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस टच करता है, तो जो पेपर इंसुलेशन है वाइंडिंग में वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके जो सेलुलोज है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप आप ये समझे होंगे कि जो मिनिमम जो टेम्परेचर चाहिए मेरे को, जो टेम्परेचर में मेरा जो ट्रांसफार्मर में है वो इफिशियंटली ऑपरेट कर सके, वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हुआ तो ट्रांसफार्मर में या तो ऑयल में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे, या कोर में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे, या वाइंडिंग में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर जो पेपर इंसुलेशन है वहां पर भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो मेरे को ट्रांसफार्मर का जो सेफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है। डेट्स वाई हम जो भी ट्रांसफार्मर में जो अलार्म सेट करते हैं वो 90 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, और जो ट्रिप्स सेट करते हैं वो 120 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो आई होप आप ट्रांसफार्मर के गैस जनरेशन चार्ट को समझे होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।